रावण बहुत व्याकुल हो कुंभकर्ण के पास गया और अनेकों उपाय कर उसको जगाने लगा। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानहु काल देह धरी वैसा। कुंभकर्ण पूछा कहूँ भाई, काहे तव मुँह रहा सुखाई। जब वह राक्षस जागा तो ऐसा मालूम पड़ा कि मानो काल ने वैसा शरीर धारण किया है। तब कुंभकर्ण ने पूछा कि हे भाई, कहो तुम्हारा मुंह क्यों सूखा है। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जही प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन निश्चर संघारे, महा महा योद्धा सब मारे। दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, भट अति काय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मह सब रणधीरा। तब रावण ने सारी कथा कही कि जैसे जानकी जी को हर लाया था। फिर कहा कि हे तात, बंदरों ने राक्षसों का संहार कर दिया और बड़े बड़े सभी योद्धाओं को मार दिया। दुर्मुख, देवशत्रु, मनुष्य भक्षक, अतिकाय, अकंपन और महोदर आदि जितने रणधीर वीर थे, सभी समर में गिरा दिए गए, अर्थात मार डाले गए हैं। दशकंदर के वचन सुनी कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी के शठ चाहत कल्याण। रावण की ऐसी बात सुन कुंभकर्ण ने बिलखा कर कहा, रे मूर्ख, जगदम्बा जानकी को हर लाने पर तू भलाई चाहता है। हे राक्षस राज, तूने यह अच्छा नहीं किया और अब मुझे आकर क्यों जगाया है। हे तात, अब तू अभिमान छोड़कर राम जी का भजन कर, इससे तेरा कल्याण होगा। हे रावण, क्या वे रामचंद्र जी मनुष्य हैं कि जिनके हनुमान जैसे पायक हैं। हे भाई, तूने बड़ी खुटाई की जो मुझे पहले नहीं जगाया। और तूने उसी देवता से बैर किया कि जिसकी ब्रह्मा और शिव आदि देवता सेवा किया करते हैं। नारद जी ने मुझसे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, किंतु अब समय नहीं रहा। हे भाई, अब से मुझे अंक भर भेंट ले, ताकि मैं भी जाकर श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर अपने नेत्रों को सफल करूं। श्याम शरीर, कमल लोचन राम जी तीनों तापों को हरने वाले हैं और मैं उन्हें अब जाकर देखूंगा। इस प्रकार कुंभकर्ण राम जी के रूप और गुणों का स्मरण कर क्षण भर के लिए मग्न हो गया। तब रावण करोड़ों घड़े शराब और भैंसे उसके लिए मंगाने लगा। महिष खाए करी मदिरा पाना, गर्जऊं वर्जाघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मुद्रण रंगा, चलेऊं दुर्ग तजी सेन न संगा। तब वह राक्षस भैंसों को खाकर और शराब पीकर वज्रपात के समान गरजा। वह दुमुर्द कुंभकर्ण किले को छोड़कर अकेले ही रणरंग में जा लगा और सेना भी साथ नहीं ली। उसको देखकर विभीषण आगे आया और चरण पकड़कर अपना नाम सुनाया। तब कुंभकर्ण ने भाई को उठाकर छाती से लगा लिया और राम जी का भक्त जानकर बहुत प्रेम किया। उनने कहा, हे तात, रावण ने मुझे इसलिए लात मारा कि मैंने उसे हितकारी परामर्श दिया था। इसी ग्लानि के मारे मैं राम जी के पास चला आया तो मुझे दीन जानकर प्रभु ने अपनी शरण दे दी। सुनु सुत भयउ कालवश रावण, सो किमि मानई परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र, रावण काल के वश हो गया है, फिर वह परम सीख कैसे माने। हे विभीषण, हे मेरे भाई, तू धन्य है, तू राक्षस कुल का भूषण पैदा हुआ है। क्योंकि हे भाई, तूने शोभा और सुख के सागर श्री रामचंद्र जी को भजकर वंश को प्रकाशमान कर दिया है। हे तात, अब तू मन वचन और कर्म से छल कपट छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और यहां से चला जा। अब काल के वश होने से मुझे भी अपना पराया नहीं सूझता है।
बंधु वचन सुनि फिरा विभीषण, आयो जहां त्रिलोक विभीषण। नाथ भूद्राकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। तब भाई की बात सुनकर विभीषण लौट कर वहां आए जहां श्री रामचंद्र जी थे। वहां आकर उन्होंने राम जी से कहा, हे नाथ, पहाड़ जैसा शरीर लिए रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतनी बात बंदरों ने जो ही कानों से सुनी कि हनुमान जी किलकिलाकर दौड़ पड़े और बड़े बड़े वृक्ष और पहाड़ उखाड़कर कट कटाकर उसके ऊपर डालने लगे। रीछ और बंदर एक ही साथ करोड़ों पहाड़ों के शिखर लेकर उस पर प्रहार करने लगे, किंतु कुंभकर्ण वैसे ही नहीं मुड़ता जैसे मंदार के फल की मार से हाथी नहीं मुड़ते। तब पवन कुमार ने उसको एक ऐसा घूसा मारा कि वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उसने उठकर हनुमान को मारा और वह भी चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर नल और नील को भी आ पछाड़ा और जहां तहां कितने ही वीरों को पटक कर फेंक दिया। बंदर डर के मारे भाग चले। अत्यंत भय से त्रस्त किसी को सामने आने का साहस नहीं हुआ। इस प्रकार कुंभकर्ण सुग्रीव सहित अंगद आदि को मूर्छित कर अमित बल की सीमा वाला सुग्रीव को कौख में दबाकर ले चला। उमा करत रघुपति नरनीला, खेल गरुड़ जिमि अहि गणमीला। भ्रुकुटि भंग जेहि काल ही खाई, ताहि की ऐसी सोह लराई। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी नर लीला कर रहे थे। जैसे गरुड़ सांपों से मिलकर खेले, नहीं तो जो कि भ्रुकुटि मात्र से काल को खा जाएं, क्या उनको ऐसी लड़ाई शोभा देती है। वह संसार को पवित्र करने के लिए ही अपनी कीर्ति फैलाते हैं, जिसे गाकर मनुष्य संसार समुद्र से तर जाएं। इधर जब हनुमान जी जागे तो कपिराज सुग्रीव को खोजने लगे। उधर जब सुग्रीव की मूर्छा टूटी तो उन्हें मुर्दा समझकर छोड़ दिया। तब सुग्रीव उनकी नाक कान काट और गर्जन कर आकाश मार्ग से चल दिए। और जब उसने यह जाना तब उसका पांव पकड़ पृथ्वी पर पटक दिया, किंतु सुग्रीव ने भी शीघ्र उठकर फिर उसको मारा। तत्पश्चात वीर सुग्रीव प्रभु के पास आ गए और रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। उधर जब कुंभकर्ण को अपना नाक कान कटा जान पड़ा तब वह ग्लानि मानकर फिर लौटा। तब एक तो वह यूं ही भीमकाय था, दूसरे नाक कान कट जाने पर और भी भय देने लगा। तब रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा हल्ला करते हुए बंदर दौड़ पड़े और एक ही बार में अनेकों वृक्ष उस पर फेंकने लगे। कुंभकर्ण रण रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धरी धरी खाई, जनु टिड्डी गिरि गुहा समाई। किंतु कुंभकर्ण काल के समान क्रोधित हो सन्मुख चला और करोड़ों बंदरों को पकड़कर खाने लगा। वह करोड़ करोड़ों को पकड़कर खाने लगा, मानो टिड्डी गुफा में समा रही है। करोड़ों को पकड़कर अपने शरीर से मर्दन कर डाला और मसल कर धूल में मिला दिया। उसके मुख, नाक और कानों के छिद्र से झुंड के झुंड रीछ बंदर निकलकर भाग चले। वह रण मत मत ऐसा चला मानो सारे संसार को खा जाएगा। समस्त वीर युद्ध से भागने लगे, फेरने से भी नहीं फिरते, आंखों से कुछ दिखाई न देता और न कान से सुनाई पड़ता था। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनिधाए रजनीचर झारी। देखि राम बिकल कटकाई, रिपु अनीक नाना विधि आई। इस प्रकार कुंभकर्ण ने सारी फौज को विडार दिया। यह सुनकर झुंड के झुंड राक्षस दौड़ पड़े। तब श्री रामचंद्र जी ने अपनी सेना को व्याकुल और शत्रु की अनेक प्रकार की सेना को आया देख श्री रामचंद्र जी बोले, हे लक्ष्मण और विभीषण, तुम लोग सारी सेना को संभालो। अब मैं दुष्ट के दलों के बल को देखूंगा। ऐसा कहकर वह हाथ में शांग्र धनुष बाण और कमर में तरकश धारण कर सिंह की चाल से चल पड़े।
तब पहले तो प्रभु के धनुष की टंकार को सुनकर शत्रु दल बहरा हो गया। फिर धनुष खींचकर कई हजार बाण छोड़े, जो मानो पंखों सहित काल सर्प के समान चले। तर्कस से अति बली बाण काल के समान चले, जिससे बड़े विकट योद्धा कटने लगे। उनके पैर, सिर, छाती, भुजदंड कटने लगे और कितने ही के टुकड़े हो गए। सब घायल हो घूमकर पृथ्वी पर गिरते और संभल कर वे वीर फिर युद्ध करते थे। इस तरह क्षण भर में ही प्रभु के बाणों से विकट राक्षसों को काट डाला और फिर वे सब बाण श्री रामचंद्र जी के तरकस में आकर प्रवेश कर लिए। कुंभकर्ण ने मन में सोचकर देखा कि श्री रामचंद्र जी ने क्षण भर में ही अनेक राक्षसों को मार डाला। तब उसे दारुण क्रोध हुआ और सिंह के समान उसने घोर गर्जन किया और कोप करके पहाड़ ही उखाड़ लिया। फिर उसे बंदरों पर फेंका। भारी पर्वत आते देख श्री रामचंद्र जी अपने बाणों से काटकर उसको धूलि के समांतर कर दिया। फिर रघुनाथ जी ने धनुष तान कर बहुत से महाकराल बाण छोड़े, जो कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर ऐसे निकल गए जैसे बिजली बादल में समा जाती है। काले शरीर से खून बहता हुआ वह ऐसा लगा मानो काजल के पहाड़ से गेरू के पनाले निकल रहे हों। उसको व्याकुल देख रीछ बंदर दौड़ पड़े। जब समीप गए तब कुंभकर्ण हंसने लगा। फिर गरजता हुआ वह महावेग से दौड़ा तथा रावण की दुहाई देता हुआ करोड़ों बंदरों को पकड़कर गजराज के समान पृथ्वी पर पटकने लगा। करुणा वचन सुनत भगवाना, चले सुधारी सरासन बाना। राम सेन निज पीछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। तब उनके करुण वचन को सुनकर राम जी ने अपने धनुष बाण को सुधारा और चल पड़े। सब सेना को उन्होंने पीछे छोड़ दिया और अकेले ही क्रोध कर आगे चल दिए। फिर धनुष बाण को खींचकर 100 बाण छोड़े, जो छूटकर उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगने पर वह लौटा। उसके चलने पर पहाड़ डगमगा गए और पृथ्वी हिल गई। उसने एक पहाड़ लिया, किंतु श्री राम जी ने उसकी वह भुजा काट दी। तब बाएं हाथ से पहाड़ लेकर दौड़ा, किंतु प्रभु ने वह भुजा भी पृथ्वी पर काट गिराई। भुजाओं के काटे जाने से वह दुष्ट कैसा शोभायमान हुआ, मानो पंखहीन मंदराचल पर्वत हो। फिर उसने उग्र दृष्टि से रामचंद्र जी को देखा कि मानो भक्षण कर लेना चाहता है। फिर वह कुंभकर्ण घोर चिक्कार कर मुख फैलाकर दौड़ा। उस समय आकाश से सिद्ध देवता अत्यंत घबराहट से हाय हाय पुकारने लगे। तब करुणा के निधि राम जी ने देवताओं को भययुक्त देखकर कानों तक धनुष को खींचा और बाणों से मार राक्षस का मुंह भर दिया। फिर भी वह राक्षस भूमि पर न गिरा और बाण भरे मुख से दौड़ा मानो मूर्तिमान काल आता हो। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने महाकोप करके बाण लिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वह सिर जाकर रावण के आगे गिर पड़ा, जिससे रावण और भी व्याकुल हो गया। अब कुंभकर्ण का प्रचंड रुंड दौड़ने लगा। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। वे टुकड़े भूमि पर ऐसे गिरे जैसे आकाश से पहाड़ गिरा हो, जिसके नीचे हजारों बंदर और रीछ दब गए। उसका तेज प्रभु के मुख में समा गया, जिसे देखकर देवताओं ने बहुत अचंभा माना। देवतागण आकाश में हर्षित हो नगाड़े बजाते और जय जयकार करते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। निश्चर अधम मलाय तनु, ताहि दीन निज धाम। गिरजा ते नर मंदमती, जे न भजई श्री राम। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, राक्षस बहुत ही अधम थे, फिर भी उन नीचों को श्री रामचंद्र जी ने बैकुंठ दे दिया। तब वे मनुष्य कैसे मंद बुद्धि के हैं, जो श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते।